श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबको हार्दिक स्वागत है। माताओं बहनों प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है, मात्र 41 दिनों में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, आप सबको अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों नमस्कार, मैं विभूति नारायण पांडे शास्त्री। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं, हम सभी लोग सूर्य देव को जरूर जल प्रदान करते हैं, आप भी देते होंगे, लेकिन सूर्य देव को जो जल देने का तरीका है, जो नियम है, या फिर कुछ ऐसी उपाय आपको बताऊंगा जो एकदम चमत्कारी है। अगर आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या किसी कारण से आपको अपने परिवार में जैसे जहां आप काम करते हैं उन लोग को लगता है कि आपका कोई सम्मान नहीं करता है, तो निश्चित रूप से आप बिना कुंडली देख के समझ सकते हैं कि आपका सूर्य कमजोर है। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूं। मित्रों, मैं अपनी कक्षा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप सबों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पर समय समय पर हर प्रकार की जानकारियाँ दी जाती है और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए, अब मैं बिना समय गंवाए कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। तो दर्शकों, जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो यह मैं आपको बिना कुंडली देख के बता सकता हूँ कि सूर्य देव आपका कहीं न कहीं कमज़ोर हैं, कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में हैं जिसका जो बल है वो छिन्न भिन्न हो रहा है। और दूसरी चीज़, यदि व्यक्ति धन पाना चाहे तो भी इस उपाय को कर सकता है। सूर्य एक ऐसे नैसर्गिक ग्रह हैं जिनकी कुंडली में इनकी मजबूत स्थिति हो, बलवान स्थिति हो, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा यशवान बनता है। यशवान के मतलब आप समझते हैं, ऐसे व्यक्ति कहीं जाते हैं तो उनका बहुत मान सम्मान होता है, चारों तरफ से उस व्यक्ति की इज्जत और कीर्ति फैली होती है। ऐसा तब बनता है जब कुंडली में सूर्य मजबूत हो, तो धन की स्थिति हो अच्छी तो रहती है। और अगर किसी भी कामना के लिए आप सूर्य देव की जो जल देने का तरीका है उसमें अगर बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हो जाएगी और सौभाग्य निश्चित रूप से जागृत होगा। मित्रों, आप सूर्य देव को जल देते समय जल के साथ कुछ विशेष सावधानियाँ रखनी है। सावधानियाँ सबसे बड़ी प्रिय होती है। मित्रों, मैं कहता हूँ कि भगवान का पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक उसी तरह से सूर्य नारायण के अर्पित किया हुआ जल अर्घ कभी भी निसफल नहीं जाता है। निसफल क्यों नहीं जाता है, इसे भी जान लीजिए। सबसे बड़ा निसफल जानने का कारण यह है, जो हम जब 10 बजे 11 बजे या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिन के 12 बजे तक जल अर्पित करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। किसी दिन ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे 9 बजे 10 बजे सूर्य को जल अर्पित करते हैं और आप उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आपको सूर्य नारायण को अर्घ देने का कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। और ये सोचना आपका बहुत ही सही है। सही के इसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और आप ये नहीं सोचिएगा कि ये बातें आपको डराने के लिए बता रहा हूँ। शास्त्रों का
कथन है कि यदि आप सूर्य भगवान को जल देने का सही समय जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम समय को चुनना होगा, और समय है लालिमा युक्त जब आकाश में सूर्य हो, यानी कि जो सूर्य निकल रहे हैं उस वक्त यदि आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो जब आप किसी को कामना के लिए आप देते हैं तो वो कामना आपकी पूर्ण हो सकती है। ये बात तो पहली बार समझ लीजिए कि जैसे सूर्योदय हो रहा है उसी समय आपको यह अर्घ्य प्रदान करना है। दोस्तों, जो भी जीवन में आपको समस्या है इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन यह उपाय किया जाता है सरकारी नौकरी के लिए। यदि आपके मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो भी कर सकते हैं, धन नहीं है तो भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए एक नियम बनाना होगा। सर्वप्रथम सूर्यदेव जब उदित हो रहे हों उस समय आपको देना होगा सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए जो अच्छा पात्र कहा जाता है वो ताम्र पात्र का होना चाहिए। ताम्र पात्र इसलिए सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए कहा गया है क्योंकि तांबा जो है वो सूर्य की धातु है, और तांबे से जल अर्पित करने से सूर्य देव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब आप किसी ग्रह के अनुसार धातु ग्रहण करते हैं या जो पात्र होता है उसका प्रयोग करते हैं तो शीघ्र उसका अच्छे फलों की प्राप्ति आपको होती है। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। करना ये है दोस्तों, आपका ये जो काम है वो आपको किसी भी रविवार से प्रारंभ करना है, और ये उपाय आपको कितने दिन करने हैं ये भी समझिए। ये उपाय आपको 41 दिनों तक करना है। देखिए, लोग आपको अलग अलग उपाय बताते हैं, लेकिन यह जो मैं बता रहा हूँ ये नियम शास्त्रों में लिखे होते हैं। उसके अनुसार ऐसा नहीं कि गिन कर मैं आपको संख्या बता दें। हर ग्रहों के अनुसार उनकी संख्या भी निर्धारित है। उसी प्रकार से यदि आप सूर्य देव से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष अनुष्ठान 41 दिनों को होता है। इनमें महिला को कुछ समस्या आती है तो आप घबराइए नहीं, शास्त्रों में छूट दी गई है। उतना दिनों को छोड़कर बाकी दिन दे सकती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें करना क्या है, मेरी बातें यदि आपको समझ में आती है तो एक लाइक ज़रूर करें। मैं बार बार कहता हूँ कि एक लाइक हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देती है। करना क्या है, तांबे का लोटा लें, और कुछ महिलाओं की शिकायत होती है कि सुहागिन महिलाएं तांबे के लोटे से जब जल अर्पित नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। महिला पुरुष के लिए एक ही पात्र बताया गया है। प्रभावी पात्र वो है ताम्र पात्र, और अर्घ्य के लोटे में हल्दी, थोड़ा कुमकुम जिसे रोड़ी भी बोला जाता है, और अक्षत, दुर्वा, इन चीज़ों को डालें। ये डालकर दोस्तों आपके सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। जैसे हमने पहले बताया कि उगते हुए सूर्य को ही अर्घ्य देना है। देर से अर्घ्य देंगे तो वो प्रभावशाली होगा, लेकिन उस हद तक लाभ नहीं मिलेगा। यह मैं आपसे कह रहा हूँ। पूरा लाभ पाना चाहते हैं तो समय का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। यह भी ध्यान दें कि अर्घ्य देने के बाद आप सो गए तो किया धरा सब बेकार हो जाएगा। ऐसे तो सूर्योदय के समय अर्घ्य देना है तो बाद तक सोने का सवाल ही नहीं उठता है। इस उपाय को करते समय आपका जो वस्त्र होगा वह भी लाल होना चाहिए। तो ये 3 वस्तुएं दुर्भाग्य को स्वभाव में बदल देती है। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः जप सकते हैं, ओम सूर्य देवाय नमः जप सकते हैं, ओम आदित्याय नमः जप सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। पुरुष लोग जो हैं गायत्री मंत्र का जाप करें, क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत प्रभावशाली बताई गई है। और शिव पुराण में भी चर्चा है कि जो पुरुष नित्य संध्या पूजन गायत्री मंत्र से करते हैं उनकी शक्ति हद तक ऐसी हो जाती है, मृत्यु के पश्चात शिवलोक को वह प्राप्त करते हैं।
तो प्रिय दर्शकों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।